हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रामरली हैक्स बाय कविता। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एरर बेस्ड क्वेश्चंस ऑन टॉपिक रहेगा आपका प्रोनाउंस का। देखो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके किसी भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के लिए। स्पेसिफिकली अभी आपका हाई कोर्ट का एग्ज़ाम आ रहा है तो वहाँ पर भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं और क्वेश्चन बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं, लेकिन हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता, इसीलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं 10 MCQs लेके आई हूँ आपके साथ, उनको हम डिस्कस करेंगे और उन्हीं 10 MCQs से आपके 10 रूल्स भी निकल जाएंगे ऑन प्रोनाउंस टॉपिक के ऊपर, ठीक है ना। तो आपने ये वीडियो को ज़रूर देखना है और जब भी कोई आपका एग्जाम फ्यूचर में होता है तो आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं एग्जाम में या नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहली चीज़, प्रोनाउंस पता है आपको क्या होते हैं? जो आप नाउन की जगह पे यूज़ करते हो, जो रिप्लेस करते हैं नाउन को, उनको हम कहते हैं प्रोनाउंस, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है, देखो यहाँ पे ये आई है, यू है, आपको पता होना चाहिए पहले ये क्या है हमारे पास। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स इन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड देन वी हैव थर्ड पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। फर्स्ट पर्सन जहाँ पे मैं का सेंस आता है, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं आई, यहाँ हम यूज़ करते हैं वी। और आपने ये भी पता रखा हुआ है कि जो आई होता है इसके साथ आप लगाते हो आई एम या आई हैव या आई वॉज, पास में वॉज लगा लिया, आई एम प्लेइंग, आई वॉज प्लेइंग, ऐसे सेंटेंस बनाते हो ना आप लोग। आप कहते हो कि आई आर प्लेइंग, आर नहीं लगाते ना। आर कब लगाते हो? जब ज़्यादा की संख्या होती है, मतलब आप उसको यूज़ करते हो विथ प्लूरल्स। मैंने लिखा है यहाँ पे वी का बनाते हो आप अस, यही बनाते हो ना वी के। देखो या तो उसको रब कर लो यहाँ से, वी के साथ आप लगाते हो आर, नहीं ना, वी आर प्लेइंग, हाँ वी के साथ लगाते हो आप आर। क्यों लगाते हो? क्योंकि ये प्लूरल है। हम जहाँ पे हम का सेंस आएगा मतलब ज़्यादा की बात करेंगे। अब देखो ये जो मैंने आई और वी लिखा, ये हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्टिव केस। इनको हम सब्जेक्ट बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं प्रोनाउन के, ठीक है ना। वैसे इनके ऑब्जेक्टिव केस भी तो बनते होंगे ना। ऑब्जेक्टिव में क्या बनेगा आपका? आई के लिए आप लगाते हो आई का मी लगाते हो, वी के लिए हम अस कह लेते हैं। वैसे हमारे सेकंड पर्सन प्रोनाउन हो गया। अब सेकंड में जैसे हमारा यू होता है, ऑलवेज टेकन एज प्लूरल, है ना। और यू को हिंदी कहते हो तुम का सेंस, तुम जो हमारी बात को सुन रहा है, तुम, है ना। इसके लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्या? यू ही बनाते हैं। वैसे हमारे पास आता है थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे, ये क्या हमारे थर्ड पर्सन है ना। ही हम यूज़ करते हैं सिंगुलर, ही इज़ प्लेइंग। शी का भी हम सिंगुलर, शी इज़ प्लेइंग। दे हो गया हमारा प्लूरल और इट हो गया नॉन लिविंग के साथ यूज़ करते हैं इट को, सिंगुलर, ठीक है ना। अब ही के लिए बनाते हो आप क्या? ही का हिज बनाते हो, शी का हर कह लेते हो आप लोग, इट का इट होता है और दे का देम कर लेते हो आप लोग। इसके बाद इन क्या बनाते हो? क्या इन क्या बनाते हो? पॉजेसिव एडजेक्टिव भी, जहाँ ओनरशिप शो होती है, और पॉजेसिव प्रोनाउंस भी। ये डिटेल वीडियो आपको प्रोनाउंस का जब पढ़ाया जाएगा वहाँ पे आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगा। फिलहाल मैंने केस क्यों बताया? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, जो है ना आई का आप मी लगाते हो, वी का अस लगा लेते हो, यू के लिए यू, ही का हिज, शी का हर, इट का इट, दे का देम। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है अगर प्रोनाउन का बेसिक क्वेश्चन बनेगा कोई, ठीक है ना। तो आपको वही समझना है कि क्वेश्चन एग्जाम में अब कैसे आते हैं, ठीक है ना। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपने एरर्स को स्टार्ट करती हूँ। पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन पर, वो लिखा हुआ है दीज बुक्स, ये आर होगा यहाँ पे, दीज बुक्स आर फॉर यू एंड आई, ये किताबें तुम्हारे और मेरे लिए हैं। अब जिस बच्चे ने प्रोनाउंस को समझा होगा, पढ़ा होगा, उसको समझ आ जाएगा यहाँ पे यूज़ हुआ है फॉर। फॉर क्या रहती है? प्रपोजिशन। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़, देखो एग्जाम में ना आपको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती। देखो लिखा है ना यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये लिखा हुआ है यू एंड आई। और यू एंड आई आप समझ जाओ, अगर ऐसा कुछ दिखता है एग्जाम में ना जहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दिखते हैं, तो आप मान के चलना क्वेश्चन जो है आपका वो प्रोनाउन टॉपिक से ही आ रहा होगा, मतलब एरर वहीं से आ रहा होगा, कहीं से एरर नहीं आ रहा होगा आपका। तो पहले आप कोशिश करना कि वहाँ से देखो सेंटेंस को, ठीक है ना। टाइम बर्बाद नहीं करना है हमने। अगर ये हमारा फॉर हमारा रहता है प्रपोजिशन, तो मैंने कॉन्सेप्ट क्या करवाया था? मैंने कहा था आपको कि अगर सेंटेंस में प्रपोजिशन दिख जाए आपको, या वर्ड लेट दिख जाए आपको, बट दिख जाए आपको, एक्सेप्ट दिख जाए, ऐसे कुछ वर्ड दिख जाए आपको अगर एग्जाम में, तो आपको मान के चलना है ऑब्जेक्टिव केस आता है किसका? प्रोनाउन का, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो यू अगर हमारा क्या है, यू का हमारे पास ऑब्जेक्ट भी क्या बनता है? यू का ऑब्जेक्ट भी क्या है हमारे पास? यू ही है, यस और नो।
तो आई को देखो आप लोग, आई सब्जेक्ट है ना, ये तो खुद में ऑब्जेक्ट नहीं, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, आई का बनेगा मी। तो यहाँ पे क्या आना था, यहाँ पे आना था आई एंड मी। तो यहाँ पे एरर इस वाले पार्ट में, ठीक है ना, एरर क्या है यहाँ वाले पार्ट में, यहाँ पे आएगा मी। तो आई यू एंड मी होगा। और मुझे पता है कि 110% बच्चे ना गलती करते हैं, उनको नहीं समझ आता कि यू एंड आई सही है या यू एंड मी सही है। बोलने में आप जो मर्जी बोल लो, लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो आपको बेसिक चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो क्या होगा, यू एंड मी सही होगा, यू एंड आई नहीं होगा। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस है तो उसके एंड के बाद भी क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप कहीं पे नोट भी कर सकते हो। देखो इसमें दो चीज़ बन जाती हैं, एक तो ये फॉर वाला केस बन गया ना, यहाँ की ये प्रपोजिशन दे रखी हुई है। एक इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, ध्यान में आप लिख लो नोट करके साइड पे कहीं पे, अगर दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउंस ज्वाइन है हमारे एंड से या और से, एंड स्लैश कर लो और, अगर दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउन जुड़े हमारे एंड या और से तो दे शुड बी ऑफ, लिख लो आगे, दे शुड बी ऑफ सेम केस, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, उनका केस सेम होना चाहिए। मतलब अगर पहले ऑब्जेक्टिव केस हो तो बाद में भी क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव आना चाहिए। अगर पहले सब्जेक्टिव केस हो तो बाद में भी क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव ही आना चाहिए। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो एक और एग्जाम्पल लेती हूँ मैं बेसिक समझाने के लिए यहाँ पे आपको, उसके बाद कोई डाउट नहीं रहेगा आपके दिमाग में। मैं लिखती हूँ यू एंड आई विल डू द वर्क, तुम और मैं ये काम करेंगे। हमेशा हम ना एक चीज़ और ध्यान रखना, हमेशा हमारा सेकंड पर्सन पहले आएगा फर्स्ट पर्सन से। अगर वो लिंक होंगे एंड से तो हमारा यू पहले आता है, कभी नहीं होता आई एंड यू। अगर लिखा होगा ना आई एंड यू तो भी सेंटेंस गलत है आपका, ठीक है। तो हमेशा सेकंड पर्सन पहले आएगा फिर हमारा फर्स्ट पर्सन आएगा, दोनों एंड से जुड़े, एंड हमारा कंजक्शन है। तो ये अगर सब्जेक्टिव केस है तो एंड के बाद भी क्या आई हमारा सब्जेक्टिव केस होगा। तो बच्चे कभी कभार क्या होता है यू एंड मी कर लेते हैं, यू एंड मी विल डू द वर्क, नहीं होगा वैसे, ठीक है ना। आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है, ऐसे दिया होगा और आपको ब्लैंक दिया होगा यहाँ पे, ठीक है ना। क्या दिया होगा, ब्लैंक दिया होगा। देख लो एग्जाम में कैसे आता है आपको एग्जाम में यू के बाद क्या दिया होगा, एक सेकेंड दीजिए मुझे, लिखा होगा यू एंड डैश विल डू द वर्क, ठीक है ना। एक ऑप्शन में आई भी होगा, एक में मी भी होगा, ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस चीज़ का आपने क्या ध्यान रखा, एंड से जुड़ा है, कंजक्शन है। तो अगर पहले जो केस होगा वही बाद में होगा, तो यू है यहाँ पे सेकंड पर्सन, तो यहाँ पर भी क्या होगा सब्जेक्टिव, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, आई आएगा। आई होप समझ आ गया होगा, ईजी था। यहाँ से आपका रूल भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम ऑल माई सेल्फ विल डू द वर्क। ये ऑल नहीं होगा, राम यहाँ पे और होगा, राम और माई सेल्फ विल डू द वर्क, राम और मैं ये काम खुद से कर लेंगे। अब देखो आपको बताना है यहाँ पे गड़बड़ क्या है। अगेन क्वेश्चन हमारा किससे, प्रोनाउन से है। अभी तो खैर टॉपिक मैंने लिख रखा हुआ है, लेकिन बिना लिखे भी आपको समझ आना चाहिए कि राम और माई सेल्फ है ना ये, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन हमारा किससे, प्रोनाउन से ही है। देखो ये माई सेल्फ आप लोगों ने टॉपिक यहाँ पढ़ रखा है प्रोनाउंस के टाइप्स में, एक होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कौन से होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे हो गया आपका हिमसेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, माई सेल्फ हो गया, आवर सेल्फ हो गया, देम सेल्फ हो गया। सारे के सारे कौन से केस हैं आपके, ये सारे के सारे आपके रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के केस होते हैं, ठीक है ना। और एक चीज़ आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट रखनी है कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं ना हमारे, ये कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं, सब्जेक्ट नहीं बन सकते हैं कभी भी। तो देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तो वही गड़बड़ की हुई है कि राम और माई सेल्फ, ये माई सेल्फ क्या बना दे राम के साथ, एक सब्जेक्ट ये एक सब्जेक्ट ये। अभी मैंने कहा कि माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव तो बन ही नहीं सकता ना सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे, और बीच में ये और क्या है, और इज आवर, ये हमारा कंजक्शन है। दो सब्जेक्ट लिंक किससे, कंजक्शन से हैं, तो केस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए था। तो यहाँ पे माई सेल्फ नहीं आएगा ना, राम अगर हमारा फर्स्ट पर्सन है तो राम एंड उसके लिए आई आएगा, ना कि माई सेल्फ आएगा। तो यहाँ पे आई जो होगा आपका सही आंसर होगा। देखो मैं कहती हूँ माई सेल्फ कविता, है ना, ये सही है क्या, नहीं ना, माई सेल्फ कविता गलत है, ग्रामेटिकली गलत है। बोलने हम क्या लेते हैं लेकिन ग्रामेटिकली क्या है, गलत है। वहीं मैं कहती हूँ आई एम कविता, मेरा नाम कविता है, सही। क्यों, ये अब यहाँ पर मैंने ये जो देखो यहाँ पे माई सेल्फ कहते हैं रिफ्लेक्सिव था, और मैंने अभी कहा कि सब्जेक्ट नहीं बन सकता सेंटेंस से कभी, ठीक है ना। या मैं लिखूँ माई नेम इज़ कविता, तो मैं सही कह रही हूँ, ठीक है। आई होप अब क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से, ठीक है ना। ये था आपका सेकंड कॉन्सेप्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, सेकंड रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू से स्लैश दे आर योर प्रॉब्लम्स बट आई से दे आर माई ऑल्सो। तुमने कहा था वो तुम्हारी प्रॉब्लम है बट वो मेरी प्रॉब्लम भी है। आपको देख के बताना है कि इसमें गलती क्या है। अब देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन जो है आपका वो किसका है, आपका प्रोनाउंस का ही क्वेश्चन है,
और आपको इसमें बताना है कि एरर कहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। अगेन अपना वही लॉजिक लगाओ आप लोग जो आप पढ़ते आए हो। यहाँ पर क्या केस बनेगा, देखो यहाँ पे क्या केस बनेगा आपका, दे आर माई, यहाँ पे माई नहीं होगा पहली चीज़, यहाँ पे होगा माइन। माइन तो प्रनाउन ही ना आपका, माइन भी क्या है आपका, प्रनाउन ही आता है। देख लो चार्ट को खोल के, माइन क्या आपका पॉजेसिव केस है प्रनाउन का। पोजीशन मतलब अधिकार जिस पे है आपका, है ना। और एक और चीज़ का ध्यान रखना, अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा मैं लिखती हूँ माई बुक या मैं लिखूँ माई क्लास। ये बुक क्या है, ये क्लास क्या है, ये नाउन है। नाउन से पहले हमेशा माई आता है, ठीक है ना। नाउन से पहले माई आता है। क्या यहाँ पे नाउन था पहले, नहीं ना। यहाँ पे तो बात किसकी की जा रही है कि तुमने कहा था कि तुम्हारी बट वो मेरी प्रॉब्लम भी है, मतलब कहीं ना कहीं मेरी भी प्रॉब्लम, मतलब मेरा पोजीशन शो कर रहे हैं ना वहाँ पे, तो यहाँ पे माइन नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइन आएगा, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज स्लैश हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लास। ये वो था जो भागता भागता क्लास में आया। अब यहाँ देखो अगेन ये केम क्या, यहाँ पे हु केम रनिंग, ये हिम लगा है यहाँ पे हमारा, है ना। आपको इतना ध्यान रखना है कि वर्ब जब लगी हो ना आपकी, वर्ब का सब्जेक्ट कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता, सब्जेक्टिव होता है, ठीक है ना। इट वॉज ही होगा, क्या होगा, इट वॉज ही हु केम, ठीक है ना। सब्जेक्ट होता है वर्ब का, लिख लो कहीं पे इसको कि वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही होना चाहिए, ठीक है ना, ही, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा ये वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वेदर ऑफ कश्मीर इज़ मोर प्लेजेंट देन मुंबई। कहा कि जो कश्मीर का वेदर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कहाँ के वेदर से, मुंबई के वेदर से। और आपको देखो अब ये वाला क्वेश्चन जो है ना ग्रामर का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। यहाँ पे जो कंपैरिजन की बात की, किसकी बात की, कंपैरिजन की बात की, और विद कंपैरेटिव डिग्री आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी होती है कि कंपैरिजन शुड बी ऑफ सेम केस। लिख लो इसको, कंपैरिजन शुड बी ऑफ सेम केस। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे बोला वेदर, कि वेदर कश्मीर का जो वेदर है ना वो प्लेजेंट है, वो अच्छा है। कहाँ से, वो मुंबई से अच्छा है। तो मुंबई के किससे अच्छा है, मुंबई के वेदर से अच्छा है ना। तो वेदर का डायरेक्ट कंपैरिजन था वेदर के ही साथ, तो यहाँ पे किया हुआ है नहीं ना। तो यहाँ पे मुंबई के बाद क्या आना था, इसको आप अगर ऐसा लिखते ना, मुंबईज एपोस्ट्रोफी मुंबईज वेदर, तो आपका सेंटेंस सही था, ठीक है ना। या इसको आप दैट ऑफ बना के भी कर सकते हो, कभी कभार ऐसे भी सही है। ये दोनों ही वे जो है आपके इसको लिखने के बिल्कुल सही है, डिपेंड करता है आपने कैसे बनाना है, ठीक है ना। आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर कह रही हूँ मैं, कंपैरिजन शुड बी ऑफ सेम केस होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे कहा था वेदर कश्मीर का अच्छा किसकी तरह ज़्यादा अच्छा है, किससे, मुंबई से। तो वेदर कंपैरिजन वेदर से होता तो मुंबई इज़ वेदर कर लेते तो भी सही था, वरना क्या लिखते इसको, द वेदर ऑफ कश्मीर इज़ मोर प्लेजेंट देन क्या आगे, देन दैट ऑफ होना था, उससे अच्छा है, ठीक है ना। तो ये दोनों के दोनों केस जो आपके वो सही होंगे, बस आपको सिंगुलर और प्लूरल का ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे मैं कहती हूँ दी पॉपुलेशन ऑफ चाइना इज़ ग्रेटर देन इंडिया। मान लो क्वेश्चन लिखा है आपके सामने कि पॉपुलेशन जो चाइना की वो ज़्यादा है इंडिया से। तो देखो पॉपुलेशन खुद में कैसा सिंगुलर नाउन है, कंपेयर किसको किया, पॉपुलेशन कंपेयर किया हुआ है चाइना की किससे, इंडिया की। तो देन के बाद दैट ऑफ आना चाहिए था, देन दैट ऑफ इंडिया या इंडियाज़ पॉपुलेशन ऐसा होना चाहिए था, ठीक है ना। वहीं अगर मान लो ये होता प्लूरल, तो देन के बाद दैट ऑफ नहीं आएगा ना, फिर विद प्लूरल्स तब क्या लगाते हो आप, दोज ऑफ। देखो कितने सारे रूल्स आपके इन वीडियो से क्लियर हो जाते हैं इजीली, ठीक है ना। तो आई होप ये समझ आया होगा क्वेश्चन आपको। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सेम स्टेटमेंट तो नहीं आते लेकिन क्वेश्चन सेम आता है ऐसा वाला, ठीक है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है आपका वो है, देयर शुड बी नो मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन योर फादर एंड शी। क्या है कि यहाँ पे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए तुम्हारे फादर और उसके बीच में। आपको देख के बताना कि गड़बड़ कहाँ पर है। देखो यहाँ लिखा है वर्ड बिटवीन, लिखा है बिटवीन क्या है हमारा, मैंने अभी कहा प्रपोजिशन, और मैंने साथ ही में कहा था सेकंड क्वेश्चन में कि विद प्रपोजिशन ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। तो
तो ये लिखा है योर फादर, तुम्हारे पापा, तो शी आएगा नहीं ना, यहाँ पे आएगा हर आना चाहिए था। शी का हम हर यूज़ करते हैं, देख लो अगर यकीन नहीं है चार्ट में, विद शी वी यूज़ हर, ठीक है। कंपैरिजन शुड बी ऑफ सेम केस, यहाँ पे बोला है प्रपोजिशन था तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो अगर यहाँ पे योर फादर लिखा है तो यहाँ पे शी की जगह हर आना चाहिए था। इतना सा बेसिक सा एरर है और हम यहीं पे गलती करके आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, he promised to get in touch with I as soon as he had the information needed। उसने प्रॉमिस किया था कि वो टच में रहेगा मेरे जैसे ही उसके पास क्या आ जाएगा, इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड था वो मिल जाएगा। अगेन यहाँ पे भी सेम लॉजिक लगने वाला है। ये विद क्या है आपका, प्रपोजिशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आई लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आना था, इस आई की जगह ही था, तो यहाँ पे ये मी आना था। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखो क्वेश्चन अगर बनता है ना प्रोनाउंस का तो प्रपोजिशन ध्यान रखना, प्रपोजिशन हो, लेट हो, बट हो, एक्सेप्ट हो, इनके साथ ऑब्जेक्टिव केस। वहीं सच दिया हो एग्ज़ाम में या सच एज दिया हो, इनके साथ आता है सब्जेक्टिव केस, ठीक है ना। मतलब अगर पहली पार्ट में सेंटेंस के अगर ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट है तो बाद में भी सब्जेक्ट आना चाहिए, पहले पार्ट में ऑब्जेक्ट है तो बाद में भी क्या आना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्टिव केस ही आना चाहिए। इतना सा कहने की मतलब था मेरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी शुड नॉट मैरी सच अ मैन एज हिम। उसे शादी नहीं करनी चाहिए ऐसे इंसान से जैसा कि वो है। अर्थ निकल के यही आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे लिखा है सच एज, सच अ मैन, मैंने अभी कह दिया ये वाला रूल भी कि जब भी सच होता है, सच ए होता है तो इसके साथ आप लगाओगे सच सब्जेक्टिव केस। तो यहाँ पे क्या आना था, सच ए के बाद हिम तो नहीं आएगा, फिर उसकी जगह उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, ठीक है ना। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ मैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच आ इसको कर लो सच अ मैन एज ही या स्लैश हिम। सही कौन सा होगा यहाँ पे देख के बताओ आप लोग। सच आ लिखा हुआ है, इसके बाद केस कौन सा, सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव में ही आता है या ही आता है ना, ही का ऑब्जेक्ट बनता है ना हिम, तो ही आएगा यहाँ पे, तो हिम नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना एग्जाम में इस चीज़ का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देयर इज़ नो लव लॉस बिटवीन हिम एंड हर। अब इसमें बताना है आपको कि एरर क्या है। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये ही एंड शी लिखा हुआ है, उससे पहले बिटवीन दिया हुआ है, ये हमारा प्रपोजिशन था। तो कहीं भी लिख लो इसको, इस फॉर्म में लिख लो, या आप ऐसा कर लो कि विद लिख लो, विद, बिटवीन एंड ये दो वर्ड हैं, एक है बिटवीन और एक है एंड। ऑलवेज प्रोनाउन का कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। मैंने पीछे बता दिया, फिर से लिख लो इसको। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज़ नो लव लॉस बिटवीन। देखो एग्जाम में ही की जगह आपको हिम होगा, एक स्लैश करके दिया, एक शी के साथ आपको हर भी हो सकता है। ऐसे क्वेश्चन बनेगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे सही कौन सा होगा, ऑब्जेक्टिव केस। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है, शी का क्या होता है, हर होता है। तो हिम और हर जो होंगे आपके सही ऑप्शन होंगे एग्जाम में। आपको ब्लैंक की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हो सकता है एग्जाम में ये वाला ना, और आपको नीचे ऑप्शन दिए होंगे, एक में लिखा होगा ही एंड शी, ठीक है ना, एक में लिखा होगा हिम और हर, ठीक है ना। तो आपको ध्यान देना है इस चीज़ का, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो जो मैंने बनाया आज का समझ आया होगा। बेसिक ऑफ प्रोनाउंस मैंने कोशिश की कि समझाऊं, लेकिन सारा का सारा प्रोनाउन इसमें अभी भी कवर नहीं हुआ है, ये बहुत ही बेसिक था और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है जेके में। तो आप लोगों ने इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना है। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड डू शेयर माई यूट्यूब चैनल ग्रामरली हैक बाय कविता 0808। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।